हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में करेंगे हम लोग। तो चलिए इसी के साथ आपके बीच पहला क्वेश्चन है कि श्रेणी 3, 8, 13, 18 और 23 का कौन सा पद 78 है। ये हमारे वीडियो के अंत तक इसमें आपको वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि 2 अंकीय प्रश्न होंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछने वाले हैं। तो देखिएगा इसको हम हल किस प्रकार से करेंगे क्या। पहले देखिए यहाँ पर a1 बराबर क्या हो जाएगा 3, a2 बराबर हो जाएगा 8, इसलिए d बराबर पहले निकाल लेंगे। d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो करेंगे क्या, a2 मेरा है 8 माइनस और a1 है 3, तो d का मान आ गया 5। ठीक है, अब बोल रहा है कौन सा पद 78। तो मान लीजिए कि माना कि एपी का यनमा पद क्या है, अनवा पद 78 है। इसलिए हम लिख सकते हैं an बराबर 78, 78। यहाँ पर करेंगे क्या, ठीक है, तो करेंगे इस an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी बराबर 78। ठीक है भाई, देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। और a का मान यहाँ पर क्या है, a का मान 3 और प्लस n निकालना है, इंटू डी का मान क्या निकल के आया 5। ठीक है, तो 78। अभी देखो तीन क्या है, प्लस में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 5 बराबर हो जाएगा, ये 5 गुना में जाने के बाद भागा में हो जाएगा, तो 75/5 हो जाएगा। तो 15 बजे 75 15 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर n बराबर क्या निकल के आ जाएगा 15, और ये जो 1 है प्लस माइनस में जाने हो जाएगा प्लस में, बराबर क्या हो जाएगा 16। अतः 16वां पद आंसर हो जाएगा। 16वां पद आपका क्या है, 78 होगा। 16वां पद आपका क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके बीच बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2018 में भी पूछा गया है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके बीच है क्या है कि AP 2, 4, 6, 8 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। इसमें करना क्या है, हल करेंगे और तुरंत ही 11वां पद निकल जाएगा। हल a बराबर हो जाएगा आपका 2 और a2 बराबर हो जाएगा आपका 4, इसलिए d निकाल लीजिए। d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। ठीक है, तो d का मान क्या निकल गया, 4 माइनस 2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा 2। इसीलिए 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 11वां पद बराबर होता है, 11वां पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 10d बराबर हो जाएगा आपका, a का मान है आपका 2 और प्लस 10 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 10 दूना 20, यानी कि 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। 11 पद क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 22। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 22। अगला क्वेश्चन आपके बीच चलता। हाँ, तो अगला आपके पास वीवीआई क्वेश्चन ये है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद क्या 78 है, 11वां पद क्या है 78 है, और 16वां पद क्या है 73 है। चलिए हम इसी के साथ फिर करते हैं, हल करते हैं। दिया है क्या, दिया है कि 31वां पद ज्ञात करना है, और दिया हुआ 11वां पद। 11वां पद बराबर है, 11वां पद बराबर 16, यानी कि a प्लस 10d बराबर दिया हुआ है 16। तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरी बात, 16वां पद क्या दिया है, 16वां पद बराबर दिया हुआ है 73, यानी कि a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 माइनस 2 से या 2 माइनस 1 से विलेपन विधि से घटाने पर हम इसमें d की मान प्राप्त करेंगे। क्या मान प्राप्त करेंगे, d की मान। तो समीकरण 2 और -1 से 2 माइनस 1 से करेंगे क्या, समीकरण 2 मेरा ये है a प्लस 15d बराबर 73 है, और समीकरण 1 मेरा क्या है, a प्लस 10d बराबर 16 है। अब इसको घटाते, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस के माइनस और प्लस का माइनस, ये दोनों खत्म हो जाएगा। 15 में से 10 जाएगा तो 5d बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा, घटने के बाद 7 6 13। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा क्या 7 6 13। उसके बाद देखिए रहता है कुछ, यहाँ पर देखिएगा 7 6 13, यानी कि 16वां पद क्या बोला 73 बोला। ठीक है, 16वां पद क्या बोल दिया 73। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों खत्म हो गया, और 16वां पद 73 और 11वां पद यानी कि 10d, तो हो जाएगा 5d। ठीक है, और यहाँ पर 73 में से 16 जाने के बाद 7 6 13, और यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो 5 57, क्या बचेगा 57 बचेगा। इसमें करेंगे क्या, 57 बचने पर अब हम करेंगे क्या, लगता है कुछ यहाँ पर मिस्टेक देखिए दिख रहा है। ये 16वां पद क्या है, 11वां पद 78 है, सॉरी मिस्टेक हो गया। 11वां पद क्या 38 है, और ये
38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11वां पद 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया था क्वेश्चन में, 11वां पद 38 है। 38 73 और माइनस क्या हो जाएगा? 38। ठीक है ना, 8 5 13, 5 यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। ठीक है ना, 35 तो डी पर 5 7 35, डी का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। डी का मान 7 आने पर अब डी का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने से हमको ए का मान मिलेगा। तो 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर करेंगे क्या? तो समीकरण 1 मेरा क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा। समीकरण 1 मेरा दिया हुआ है ए प्लस 10d, ए प्लस 10d, ए प्लस 10d बराबर हो जाएगा, कितना दिया हुआ है? 38 है। तो ए का मान ए प्लस 10 गुने डी का मान क्या है? डी का मान 7 है। 7 बराबर क्या हो जाएगा? 38। डी का मान क्या है? 7 है, इसलिए 38 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है? ए प्लस 10 70 बराबर 38। अब ये 70 क्या है? प्लस में जाने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 38 माइनस 70 बराबर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा घटने के बाद ये बच जाएगा 2, यहाँ पर 3 माइनस के 32 बच जाएगा। ए का मान क्या आया? माइनस के 32। ए और डी का मान मिलने के बाद हम करेंगे क्या? 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए 31वां पद बराबर हो जाएगा बराबर ए प्लस 30d। ए प्लस क्या हो जाएगा? 30d हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ पर क्या है? माइनस के 32 है और प्लस 30 गुने, और डी का मान क्या है? तो डी का मान निकल के आया था 7। क्या निकल के आया था? 7। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 32 प्लस 70 का 210, यानी कि घट के हो जाएगा 8। यहाँ पर 10 में से 3 गया तो 7, और 1 के 1 178 हो जाएगा। प्लस का 100 क्या हो जाएगा? 78। ये आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर चलते हैं इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी इसको छापिए। तो देखिए अगला आपके पास VVI क्वेश्चन आज निकल के आता है, जो कि 2017 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, ये रहा आपका क्वेश्चन कि एपी 9 13 17 और 21 का 20वां पद ज्ञात करना। देखिए 20वां पद बहुत ही आसान तरीका से निकलेगा। क्या? तो A1 बराबर आपका 9 दिया हुआ है, A2 बराबर क्या है? 13 देल है। इसमें से क्या करेंगे? हम पहले डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू निकालने के बाद ए और डी हमें प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हम 20वां पद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? डी बराबर, इसलिए डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि 13 माइनस 9 बराबर 4। डी का मान क्या निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। ठीक है, तो 4 निकलने के बाद ए और डी का मान निकले, इसलिए लिखेंगे 20वां पद। 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा? 20वां पद बराबर हो जाएगा ए प्लस 19d, ए प्लस 19d। तो ए का मान जो है 9 है, ए का मान क्या? 9 है, प्लस 19 गुने 4। फिर होता क्या है? 19 गुने 4 करने के बाद हमें मिल जाएगा 19 चौक 76, 9 प्लस 76 बराबर हो जाएगा 9 चौक 76, 1976 यानी कि 76 और 9 जोड़ने पर 85 आ जाएगा। ये आपका 20वां पद क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी इसको छापने का काम कीजिए और अगला क्वेश्चन आपके बीच फिर से लाते हैं। देखिए अगला VVI क्वेश्चन आपके बीच है, जो कि 2016 में पूछा गया। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका से सोल्व करेंगे। तो बोला कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। देखिए 8 के प्रथम 8 के गुणज है, पहले देखिएगा 8 के गुणज, 8 के गुणज 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 इस प्रकार है। इस 8 के 15 गुणज, 15 गुणज गुणज इस प्रकार है, इस प्रकार है क्या है कि देखिए जो अटका की पहाड़ा में आता हो। ठीक है, तो देख पहले 8 आएगा और 2 16 और 24, 8 चौक 32 डॉट 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 15 पदों तक, 15 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा? यहाँ पर a बराबर 8 हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए d बराबर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 8 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद n बराबर क्या है? 15 पदों तक बोला, तो पदों की संख्या क्या हो गया? n बराबर हो गया आपका, पदों की संख्या दिया हुआ है, n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर आपके बीच हो जाएगा 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकालना क्या है? 15 निकालना है, यानी कि 15 पदों तक ज्ञात करें। देखिए इसलिए an बराबर निकालना है, a प्लस n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? a का मान है आपका 8 प्लस 15 माइनस 1 गुने 8, यानी कि हो क्या जाएगा? 8 प्लस 14 गुने 8, 14 8 बरियोतल से 8, अब प्लस हो जाएगा 8 प्लस 14 8 बरियोतल से 112, यानी कि 12 8 20 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 120 आपका क्या हो जाएगा?
यहाँ क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर योग ज्ञात करना, तो ये तो एन हम अंतिम पद निकाल दिए, ठीक है ना, योग निकालना है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो योग एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी होता है, ठीक है। तो एन बटे 2 यानी कि 15 बटे 2 और 2 गुने ए का मान क्या है 8 प्लस 15 माइनस 1 गुने 8, यानी कि हो क्या जाएगा 15 बटे 2 इंटू 8 दूनी 16 और प्लस 14 गुने 8, ठीक है। देखिए वो भी सही है बना था, हम डायरेक्ट एक एन का फॉर्मूला भी हम यहाँ पर रख सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, मिटा दिए तो बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे 2 और क्या हो जाएगा 16 प्लस 14 ठीक बटे 112, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या आएगा, जोड़ने के बाद क्या आएगा 15 बटे 2 और प्लस 2 इंटू 16 12 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 12 को जोड़ेंगे 6 8 और 2 के 2 और 1 के 128 जाएगा, जो कि कटेगा 6 दूनी 12 4 दूनी 64 बार में कट गया। अब यहाँ पर करना क्या है 15 गुने 64 करना है, क्या करना है 15 गुने 64 करना है। 15 और 64 को जब हम गुना करते हैं तो हमारे बीच आता है, देखिए गुना करके हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, तो हो गया क्या जाएगा, तो 64 15 को गुना करते हैं 5 24 के 0 बाकी 2 और 36 और 2 32, ठीक है, और 4 आइए 6 क्या हो जाएगा 0 4 2 6 6 3 9 960 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 पर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या हो जाएगा 960, ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो जल्द से जल्द नोट करने की काम कीजिए। हाँ तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है आपके बीच, तो जिंदगी इम्तिहान लेती है, अगर आपको जिंदगी को जीना है तो आप हर एक परिस्थिति में आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ेंगे तो एक दिन ना एक दिन हमको इम्तिहान देना पड़ेगा, यानी कि परीक्षा देना पड़ेगा, और उसमें दिखाना है कि हम किस प्रकार से पढ़े, हमारी अच्छी मार्क्स हो, ताकि लोग जो है आपका जब समय आएगा ना तो लोग आपका अति मेहनत नहीं पूछेगा, वो आपका परिणाम देखेगा, कि आपका रिजल्ट देखा कि आप रिजल्ट क्या लाए हैं। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि एपी 21 18 और 15 का कौन सा पद -81 है, ठीक है, जो कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर है ए बराबर हो जाएगा 21 और डी बराबर हो जाएगा 18 माइनस 21, 18 3 21 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा पद, माना कि एपी का यनमा पद क्या है, यनमा पद -81 है, ठीक है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसीलिए लिख सकते हैं एन बराबर -81। अब एन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, क्या करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -81, ठीक है। अब करना क्या है, निकलने के बाद अब देखिए ए का मान क्या है 2 है 21 है, ए का मान क्या है 21 है, ठीक है, 21 प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं पता क्योंकि एन का मान ही निकालना है, और डी का मान मेरे पास है -3, ठीक है, बराबर -81। अब ये 21 प्लस में हो जाने के बाद हो जाएगा माइनस में, ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू -3 बराबर -81 और -21, तो हो क्या जाएगा एन माइनस 1 बराबर गुने -3 बराबर हो जाएगा -102, क्या हो जाएगा जुटने के बाद -102 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो -3 गुना हो जाने के बाद हो जाएगा भागा, एन माइनस 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा -102 अब बटे -3, तो माइनस खत्म और 3 से 1 कटेगा, 3 3 9 और यहाँ पर बच गया 1 और 2 3 चौका 12 34 बार में कटेगा, इसलिए एन बराबर निकल के आएगा 1 प्लस माइनस में हो जाने के बाद हो जाएगा प्लस में, तो 34 और प्लस 1 बराबर क्या निकल के आएगा 35, यानी कि 35वां पद आपका क्या होगा -78 होगा, एपी का 35वां पद क्या होगा -78 होगा, ये आपका राइट आंसर 35 हो गया, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे इसको छापने का काम कीजिए। दोस्तों आपके बीच अगला वीवीआई क्वेश्चन आता है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि एक एपी में ए बराबर दिया हुआ है आपका 5, डी बराबर 3 और एन बराबर 50 है, तो एन और एस एन निकालना है। तो हल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया है, तो ए बराबर 5 दिया है और डी बराबर क्या दिया है 3, तो चूंकि एन बराबर क्या दिया एन बराबर दिया है 50, तो यहाँ पर एन बराबर एन का फॉर्मूला निकालना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 50 है, ठीक है। अब करना क्या है, ए का मान आपको 5 रख देना, प्लस 5 रख दिए प्लस एन माइनस 1 यहाँ देखिए एन का मान मिल जाएगा हमको,
इंटू डी का मान क्या है 3 बराबर 50। अब करना क्या, ये 5 प्लस में जाने के बाद हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो करेंगे क्या, n माइनस वन गुने 3 अब बराबर 50 और माइनस 5। तो हो क्या जाएगा, 50 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस वन, यानी कि n माइनस वन एक गुना में 3 के बाद हो जाएगा भागा में, तो 50 में से 5 जाएगा तो 45/45 बचेगा, और ये 3 गुना में हो जाएगा भागा में, 15 या 45, ठीक है। तो n माइनस वन बराबर 15, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, एक प्लस माइनस में जाने के बाद हो जाएगा प्लस है, 15 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 16 आपका हो जाएगा। n का मान तो 16 हो गया। अब n का मान 16 जब हो गया, n का मान 16 हो गया तो SN निकालना है। क्या निकालना है, SN, ठीक है। तो SN बराबर फार्मूला होता है इसलिए SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, तो n का मान आपके बीच है 16/2 इंटू 2 गुने a का मान आपके बीच है 5 और प्लस n का मान 16 और माइनस 1 गुने d का मान है 3, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, आप कैलकुलेशन करना है तो 8 दूनी 16, ठीक है। 8 इंटू 5 दूनी 10 और प्लस 15 गुने 3, तो 15 गुने 3 क्या होता है 8 इंटू 10 प्लस 45 बराबर हो जाएगा 8 गुने 45 और 10 55, 45 10 क्या जाएगा 55, 55 गुने 8 करना है, तो 55 गुने 8 करने पर आ जाएगा 440 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 440, 8 पे 40 के शून्य बाकी 4, अब 40 से 4 44 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा है, अतः हमें लिख सकते हैं आप अतः n बराबर 16 और SN बराबर क्या निकल गया 440 आपका राइट आंसर है। तो जल्द से जल्द उतारने की काम कीजिए। चलिए इस वीडियो में अब इतना ही क्वेश्चन आने देते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।